चलिए आज जो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो भी बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हैं, लेक्चर नंबर 6 चल रहा है आपका अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। आई होप हर एक बच्चे को नोट्स मिल गया होगा, और अगर नोट्स मिल गया है प्रिंट आउट लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 2015 का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक न्यू चीज आपके सामने ऐड हो रही है भाई। लेजर अकाउंट भी आ रहा है, और लेजर कौन सा? फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन का। क्लियर है? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग लाइन ही वो दिया भाई। इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम ब्लू वर्ड्स लिमिटेड ऑफ यूएसए वर्थ $1 1,50,000 ऑन 1 December 2013 व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज ₹60 पर डॉलर, और अमाउंट को 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया गया, चारों इंस्टॉलमेंट दिया है। तो सबसे पहले परचेज की एंट्री कर लेते हैं भाई। जो आपने इंपोर्ट किया है उसके एंट्री में रिकॉर्ड कर दूँ। डेट क्या भाई? 1 दिसंबर, मीन्स 1 दिसंबर की एंट्री है, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। और ईयर कौन सा है? 13। ईयर क्या दिया था? ईयर है आपका 13 है। क्लियर है? परचेज टू पार्टी अकाउंट, परचेज की एंट्री क्या है? परचेज टू पार्टी। परचेज हमेशा डेबिट ही होता है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। पार्टी कौन है? पार्टी है ब्लू वर्ड, ब्लू बर्ड अकाउंट टू ब्लू बर्ड अकाउंट। क्लियर है? कितने डॉलर परचेज हुआ है? डॉलर कितना जरा देखो, $1,50,000, और $1 का रेट उस डे पे कितना था? 60। कैलसी ले लो, $1,50,000 है, $1 का रेट है 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आया? कैलसी लेके बैठो। क्लियर? नरेशन में यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है, एंट्री बहुत सारी है, और हमें लेजर भी बनाना है, इसलिए मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, बट बता दूंगा सिंपल सा नरेशन। अगर पहली क्लास से फॉलो किया हो तो आपको ऐसे ही पता होगा। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम, या फ्रॉम लिखो, फ्रॉम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बीइंग गुड्स परचेज वर्थ $1,50,000 वेयर $1 इक्वल टू 60 रुपीज। क्लियर? सिंपल सा नरेशन है। अब पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट करना भाई, परचेज आपने किया तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। पहला पेमेंट हो रहा है भाई 31/12। पहले डेट डालो आप, क्योंकि डेट से डिसाइड होगा क्या आने वाला है। 31/12/13 पेमेंट की एंट्री बता दो भाई। पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और पैसा जाएगा किसको? पार्टी को। तो पार्टी कौन है? सामने आपके दिख रहा है। तो एंट्री में क्या लिख रहा हूं? ब्लू बर्ड अकाउंट डेबिट, पार्टी को पेमेंट किया। क्लियर है? और पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने डॉलर का पेमेंट हुआ उस डे की अगर बात करूं, सामने ही लिखा है भाई $20,000 है। क्लियर है? डॉलर है, और एक्सचेंज रेट 60 का है। समझ लो जरा, डॉलर कितना? $20,000, और उस डेट पे रेट कितने का है? 60 का है। कोई डाउट नहीं। बैंक में हमेशा ध्यान रखना, बैंक में हमेशा उस पर्टिकुलर डेट का ही रेट आएगा। और पार्टी के साथ पहले तो डॉलर लिख दो, $20,000, रेट हमेशा परचेज वाला आता था, ये भी 60 है। मतलब 60 के हिसाब से परचेज किया था, 60 के हिसाब से पेमेंट कर रहा हूं। नो प्रॉफिट नो लॉस है। बिल कितने का था? 60 का। जिस दिन पेमेंट करना था उस दिन भी रेट कितना है? 60 है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो। क्लियर है क्या? यहाँ पे किसी बच्चे को सर प्रॉफिट क्यों नहीं आया, लॉस क्यों नहीं आया? देखो ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रख लो भाई, ध्यान में रख लो। पार्टी के साथ में इंपोर्ट जिस डे पे आपने किया था, परचेज जिस डेट पे आपने किया था, उसका रेट आएगा। बैंक में हमेशा उस पर्टिकुलर डेट का रेट आता, तो उस पर्टिकुलर डेट का रेट कितना था? 60 मेंशन है क्वेश्चन में, आपको सामने दिख रहा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 60 के हिसाब से परचेज किया, 60 के हिसाब से पेमेंट कर दिया। अगली डेट पे आ जाओ जरा, 15/1 अगली डेट आ रही है भाई 15/1।
तो डेट आ जाओ 15/1, ईयर चेंज हो गया 14। पेमेंट किया तो पहले तो परचेस टू, सॉरी पार्टी टू बैंक, पेमेंट किया तो पार्टी को किया बैंक, पार्टी का नाम फिर से वही ब्लूबर्ड अकाउंट डेबिट है टू बैंक है। जहां भी किसी बच्चे को कोई डाउट लगेगा बता देना। सर नरेशन नहीं बताया, सिंपल सा भाई, बीइंग पेमेंट मेड कितने का $20,000 वेयर $1 इक्वल टू 60 रुपीज, सिंपल नरेशन है। इसका भी वही सेम चीज, पेमेंट आप कर रहे हो भाई एंड कितने डॉलर का, डॉलर मेंशन होगा कितने डॉलर, $40,000 है। तो देखो ना यहाँ भी आप लिख दो, यहाँ भी आप लिखो $40,000, कितना डॉलर, $40,000, एंड यहाँ पे भी आप लिखो $40,000 इनटू आपको बताया क्या गया भाई, पार्टी में हमेशा परचेज का रेट लिया करो, इट मीन 60 का, बैंक में हमेशा उस पर्टिकुलर डेट का रेट आएगा। तो डेट क्या है भाई 15/1, रेट है 62, तो मल्टीप्लाई बाय 62 होगा। क्लियर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पार्टी के साथ में हमेशा परचेज का रेट आएगा, बैंक में हमेशा उस पर्टिकुलर चैप्टर सॉरी डेट का रेट आता है। तो मल्टीप्लाई पहले ऊपर करो, कितना आ रहा है 24 लाख, मल्टीप्लाई ये कर लो 24,80,000। इसका मतलब भी समझ लो ना भाई, पेमेंट कितने के हिसाब से करना था 60, पेमेंट कितने के हिसाब से कर रहा हूं भाई 62, ₹2 ज्यादा के हिसाब से कर रहा हूं, कितना ₹2 ज्यादा के हिसाब से पेमेंट करो। कितने डॉलर का पेमेंट हुआ है भाई $40,000 का, तो मैंने कितना ज्यादा पेमेंट कर दिया, आंसर मिलेगा 80,000, आंसर मिलेगा 80,000। इसको लिखते क्या है, FEF अकाउंट डेबिट। क्लियर है कि नहीं, नहीं ये समझ में आता तो डिफरेंस देख लो ना भाई, वही बता देगा आंसर। 24 लाख पेमेंट करना था, पेमेंट किया, बैंक मेरे पास से गया है 24,80,000, कितना एक्स्ट्रा गया, डिफरेंस देख लो भाई 80,000 का। क्लियर, नरेशन सेम है भाई, बीइंग पेमेंट मेड कितने डॉलर, $40,000 वेयर $1 इक्वल टू 62 रुपीज। क्लियर है, राइट आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट पेमेंट का मैच करो जरा, 10 to 14। पेमेंट की एंट्री आपको क्या सिखाई गई है, पार्टी टू, पार्टी कौन है, ब्लूबर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहां पे ये समझना है तो आप लिख लेना, यहां पे अगर समझना है तो लिख लेना, ये लॉस हुआ है आपको, पेमेंट करना था 24 लाख, पेमेंट किया इतना तो लॉस हुआ, कितने का 80,000 का। अब अगली एंट्री की जरा बात करो, इस डे पे कितने डॉलर का पेमेंट हुआ, जरा डॉलर की बात कर लो भाई, $60,000, $60,000, $60,000 इनटू मैंने बताया पार्टी के साथ में हमेशा परचेस का रेट आता है, रेट क्या है 60 एंड बैंक में हमेशा उस पर्टिकुलर डेट का रेट आएगा। तो 10/2 का रेट क्या था, रेट है 59, रेट है 59, तो मल्टीप्लाई करो 36 लाख पार्टी को पेमेंट करना था। क्लियर है, इसका मतलब पार्टी को पेमेंट कितना 36 लाख, पेमेंट कितना किया, मल्टीप्लाई 35,40,000। क्लियर है, बेनिफिट मिला, किधर पे कमा रहा है अमाउंट, देखो ना इजीली आंसर भी मिल जाएगा कहां पे अमाउंट कमा रहा है और कितने का। क्लियर, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, पेमेंट कितने के हिसाब से करना था 60, पेमेंट कितने के हिसाब से किया 59, तो कितने का बेनिफिट ₹1 पर डॉलर, कितने डॉलर का पेमेंट हुआ है भाई 60,000, तो कितना आंसर आएगा 60,000 इंटू 1 60,000। पहला तो ऑप्शन ही है, सेकंड है माइनस कर लेना, डिफरेंस दिख जाएगा। और इसको हम लोग लिखते क्या है, FEF अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट, टू FEF अकाउंट। और यहाँ पे आपको समझने के लिए मेंशन कर देना कि ये आपका प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट कोई होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आने वाला है, जो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पेमेंट है भाई 30/4, नेक्स्ट अप्रैल में जा रहे हैं
और बुक क्लोज कब होता है? 31 मार्च में क्लोज होता है, तो 31 मार्च में आके रुक जाना जरा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो वहीं पे आके रुक जाना। और वहां पे मैंने हमेशा आपको सिखाया भाई 2 एंट्री पास होती है, 2 एंट्री पास होती है। कौन कौन सी, जरा बात करो और समझो यहाँ पे क्या है। जब आपने परचेज किया $1 कितने का था? 60, आप यहाँ पे नोट कर लो 60 का था। 31 का रेट क्या है? 31 का रेट नीचे लाइन में मेंशन होगा, 31 का रेट है 63, 31 का रेट है 63। क्लियर है? ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं। और पेमेंट कितने का बाकी है वो जरा देखो, $30,000 टेबल में दिखा कि नहीं? $30,000 बाकी है। जब मैंने परचेज किया था रेट था 60, 31 का रेट है 63। तो AS11 हमें क्या सिखाता है? AS11 बताता है कि अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है और नेक्स्ट ईयर में आप शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना भाई अब हमें ये रेट लेना पड़ेगा। कौन सा? क्लोजिंग रेट। इसका मतलब है 60 के हिसाब से परचेज करना था, अब आगे जो भी एंट्री होगी वो 63 के हिसाब से होगी। तो आपको पहले ये बताओ भाई ये जब आप अमाउंट देख रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? 60 के हिसाब से परचेज किया बट आपको 63 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, तो लॉस है। सिंपल सा दिख रहा है भाई, जब भी परचेज के केस में ज्यादा अमाउंट दिखेगा तो लॉस रहेगा आपको। एंड लॉस में याद रखना FEF आप लिख कहाँ रहे हो? डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे आप? FEF अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। पेमेंट नहीं करो, ध्यान रखना यहाँ पे पार्टी अकाउंट। पार्टी कौन है? ब्लूबर्ड अकाउंट। क्लियर है क्या? एंट्री पता चल गई भाई, प्रॉफिट है कि लॉस है, इजी है। मेरा सिंपल सा कहना है भाई परचेज का रेट मैच कर लेना क्लोजिंग से, अगर वो ज्यादा रहेगा तो लॉस है, कम रहेगा तो प्रॉफिट है। लॉस की एंट्री देख लेना, FEF आप कहाँ पे लिखते थे वहीं लिख देना, टू नीचे पार्टी लिख देना। अब रुपीज फाइंड आउट करना है भाई, कितना पेमेंट अभी करना बाकी है? $30,000। तो यहाँ पे आप लिखो $30,000 और कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई? 60, 63, 3 का, तो 3 3 जा 90,000, 90,000। एंट्री किस चीज की पास की हो आप? प्रॉफिट है कि लॉस? तो यहां समझने के लिए लिख देना लॉस। अब आपको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर कहां पे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो 31, 3, 14, यही चीज आपको बार बार बोली जा रही है। जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो उस डेट पे याद रख लेना, पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, फिर आपको ट्रांसफर करना है। अब देखो अभी तक के ट्रांजेक्शन में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। स्टार्ट करते हैं। पहले में तो नो प्रॉफिट नो लॉस छोड़ दो, यहाँ पे लॉस हुआ कितने का? 80,000, तो लॉस यहाँ पे लिख लो 80,000। सेकेंड लॉस आपको यहाँ पे हुआ 90,000, तो 80,000 प्लस 90,000 कितना हो गया? 170, 1,70,000 का लॉस हुआ है आपको। प्रॉफिट कितने का हुआ है? यहाँ पे देखो FEF प्रॉफिट हुआ 60,000 का, प्रॉफिट हुआ है आपको 60,000 का। तो आप मुझे बताओ भाई अभी भी आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो? 1,10,000 लॉस चल रहे हो अभी भी, 1,10,000 अभी भी आप लॉस में हो अगर मैं बात करूं तो। क्लियर? सामने ही दिख रहा है भाई, लॉस वाली चीजें ऐड कर लो। 1,70,000 का लॉस था, 60,000 का प्रॉफिट था, इट मीन्स अभी भी आप 1,10,000 के लॉस में हो। लॉस को आप लिखते कहाँ हो? FEF कहाँ लिखते हो? डेबिट। FEF कहाँ लिखते हो? तो ट्रांसफर जब होता है तो क्या सिखाया गया? उल्टा कर देना है। FEF क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा? कि आप ट्रांसफर कहां पे कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट, कितने रुपीस का? 1,10,000। समझा है कि नहीं? प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 31 मार्च। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोनों एंट्री था, यही चीज़ अगर समझ गई है तो समझ में आ जाएगा। नरेशन लिखना आसान है भाई, आपने ट्रांसफर किया है एट द ईयर एंड, सिंपल सा लिख देना नरेशन। ये आपने किसके एंट्री पास किया भाई? गेन के, सॉरी लॉस के एंट्री, तो लॉस। क्लियर है? नरेशन वही जो एंट्री पास कर रहे हो वही चीज़ लिखना है। लास्ट एंट्री आपकी आ रही है पेमेंट का, तो पेमेंट की एंट्री लिख दो जरा। डेट क्या है आपके पास? पेमेंट कर रहे हो, पार्टी, पार्टी कौन है? अकाउंट डेबिट, पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कितने डॉलर, कितना डॉलर है?
$30,000 यहाँ पे, $30,000 इधर पे। क्लियर है? अब एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है रेट को लेके, तो बैंक में हमेशा रेट क्लियर है, जो डेट है उसी का रेट आएगा। तो रेट वहाँ पे मेंशन है 65, तो रेट मैं यहाँ पे लिख दूंगा 65। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन, इंपॉर्टेंट चीज कि सर पार्टी के साथ में कौन सा रेट आएगा, तो अभी तक आपने हमेशा बताया भाई परचेस की रेट आएगी, बट इस केस में नहीं। जब भी आपका ईयर क्रॉस हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर क्रॉस हो जाता है, तो फाइनेंशियल ईयर का ये जो रेट रहता है वो आएगा, इसीलिए तो आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा उसके बाद पार्टी के साथ में आपको उस 31 मार्च वाला रेट लेना पड़ेगा। कितने का है? 63 का रेट है। कितने का रेट है? 63। मल्टीप्लाई करो 30,000 इंटू 63, 90। चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो 30,000 इंटू 65, इसका मतलब क्या जरा समझो आप। पार्टी को पेमेंट करना था 18,90,000, बट मैं पेमेंट कर रहा हूं भाई 19,50,000। अगर वहां से कंफ्यूजन होता आप यहां समझ लो, 63 के हिसाब से पेमेंट करना था, मैं पेमेंट कितने के हिसाब से कर रहा हूं? 65 के हिसाब से। कितने का लॉस हो रहा है भाई? ₹2 पर डॉलर। कितने डॉलर पेमेंट करना है? तो 30,000 इंटू 2 किया 60,000, और वैसे भी डिफरेंस देख लो तो 60,000 का है। तो इसको लिखते क्या हम लोग? FEF अकाउंट डेबिट। क्लियर? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। एंट्री खत्म हो गई, अब लास्ट इसको ट्रांसफर की एंट्री पास करना। अब इसका ईयर कब क्लोज होगा? 31/3/15 का, नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं। अब ध्यान रखना इस ईयर में आपने अभी तक कितनी एंट्री पास किया है? कितनी एंट्री पास किया? एक एंट्री। कैसे पता चलेगा? 31 मार्च के बाद कितनी एंट्री पास किया वो देख लिया करो, एक ही एंट्री आई है। और ये बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस की एंट्री। कैसे पता चलेगा? इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पार्टी को पेमेंट करना था 18,90,000, पेमेंट कर दिया 1950, तो लॉस ही है। अब लॉस को ट्रांसफर करना है, एक ही एंट्री है ना लॉस, इसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट। क्योंकि ट्रांसफर के टाइम मैंने सिंपल सा लॉजिक भी सिखाया आपको, FEF लॉस के टाइम दिखता कहां पर है? डेबिट, तो उसको लिख दो क्रेडिट। कितना? 60,000। क्लियर है? यहां तक का कॉन्सेप्ट, मतलब जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसको आप नोट कर लो। देन हम लोग लेजर की बात करते हैं। चलिए लेजर की जब बात करते हैं तो लेजर सबसे आसान टॉपिक है। अगर आपने जनरल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो भाई लेजर करना बहुत ही सिंपल है। लेजर आप किसका प्रिपेयर कर रहे हो? जरा ध्यान रखो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन का। इसका मतलब है जहां जहां पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन की बात हुई है उसकी एंट्री आप करने वाले हो। स्टार्ट करते हैं जरा नंबर 1 से। 1 में फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इसका मतलब यहां से कोई लेजर में शिफ्ट नहीं होगा। नंबर 2 में भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, मतलब यहां से भी कोई शिफ्ट नहीं होगा। थर्ड में देखो आ गया डेट 15/1/14। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा सिंपल ट्रिक है इसको लेजर बनाने का। फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन दिख कहां पे रहा है? कहां दिख रहा है? डेबिट। डेबिट दिख रहा है तो डेबिट में रिकॉर्ड कर लो। डेट क्या? पहले डेट लिखो। डेबिट में फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन दिखा तो डेबिट में रिकॉर्ड करो। डेट है 15/1/14, तो मैं यहां डेट रिकॉर्ड कर रहा हूं 15/1/14। बट ध्यान रखना फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट में आपको नाम नहीं लिखना, पार्टी का नाम लिखना है। टू ब्लू वर्ड अकाउंट। कितना फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन में कितना दिख रहा है? 80,000। समझा कि नहीं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई। फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन डेबिट में दिखा तो डेबिट में लिखना, बट याद रखना नाम आएगा पार्टी का भाई, उसके लेजर में उसी का नाम थोड़ी आ सकता है। समझा यहां तक? अब आगे की बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन कहां पे लिखा है? टू बोले तो क्या होता है? क्रेडिट। तो कहां लिखना है? क्रेडिट। डेट क्या जरा देखो 10/2, तो डेट आप लिखो भाई 10/2/14। पर नाम क्या बताया था पार्टी का? पार्टी का नाम क्या है?
ब्लू बर्ड अकाउंट कितना अमाउंट लिखना है? 60,000। क्लियर है क्या? यहाँ तक सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए बोला जनरल कर लिया तो लेजर करना बहुत आसान है। नेक्स्ट में आ जाओ जरा, नेक्स्ट में जब आ जाओगे, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू ब्लू बर्ड अकाउंट। एफईएफ कहाँ पे लिखा आपने? डेबिट, तो डेबिट में लिखो। डेट क्या है? 31/3, तो डेट है 31/3/14। पार्टी का नाम लिखना है ब्लू बर्ड अकाउंट। कितना अमाउंट था? 90,000। क्लियर है? अरे समझा कि नहीं? कॉन्सेप्ट खत्म। ये ध्यान रखना, ये ट्रांसफर की एंट्री है। ये क्या है? ट्रांसफर की एंट्री। और ट्रांसफर कब करते हो आप? क्लोजिंग पे, 31 मार्च 14। एफईएफ कहाँ पे लिखा है? क्रेडिट, तो इधर भी क्रेडिट, लेकिन अब पार्टी का नाम नहीं आएगा। ध्यान रखना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ट्रांसफर वाली एंट्री है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखना, ट्रांसफर के टाइम ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का? अरे क्लियर समझा कि नहीं? मतलब हर जगह पार्टी का नाम आएगा, सिर्फ याद रखना जब ट्रांसफर वाले एंट्री पे आओगे तो वहां पे पीएनएल अकाउंट लिखना वहां पे। अब टैली कर दो और टैली पे देखोगे सीधा टैली हो गया, क्योंकि ट्रांसफर ही तो है। कितना आया? वो कितना आ रहा है? 170। और ये कितना आया? मैच हुआ कि नहीं? वन सेवेंटी। अरे ये ईयर क्लोज हो गया ना आपका, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कंप्लीट है ना, इसीलिए देखो लाइन ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ लेजर में भी ऐसे ड्रॉ कर देना है। क्लियर है कि नहीं है? अब इसके बाद देखना नेक्स्ट एंट्री, फिर से एफईएफ कहाँ पे लिखा है? देखो डेबिट, तो इसके आगे एंट्री कहाँ पास करोगे आप? डेबिट। एफईएफ डेबिट में, तो डेबिट में लिखना, नाम क्या लिखना है? पार्टी का। तो डेट क्या है जरा देखो, 34/14, तो आपको लिखना है यहाँ पे 34/14, पार्टी का नाम ब्लू बर्ड अकाउंट। कितना कितना? या एफईएफ में कितना दिख रहा है? 60, तो आप यहाँ पे लिख दो 60। क्लियर है कि नहीं है? एंड लास्ट एंट्री 31/3/15 में पीएनएल टू एफईएफ, फिर से आ गया प्रॉफिट एंड लॉस टू एफईएफ। एफईएफ कहाँ पे लिखा है? क्रेडिट, तो आपको लिखना है क्रेडिट। डेट है 31/3/15, डेट है 31/3/15। बट यहाँ पे पार्टी का नाम मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या? पीएनएल, तो इसलिए मैंने बताया था जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता है वहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखना है। तो आपको यहाँ लिखना है भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का? 60,000। अब शायद नीचे जगह नहीं बचेगा, तो आपको सिंपल सा बता दें, टैली कर देना आप। 60,000 यहाँ पे टैली, 60,000 यहाँ पे टैली। क्लियर है कि नहीं? तो आई थिंक समझा होगा। देखो लेजर बनाना काफ़ी आसान है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हर जगह देखो एफईएफ जहाँ डेबिट है डेबिट लिखो, पार्टी का नाम लिखना, बस एक ही जगह ध्यान रखना, जब ट्रांसफर पे आ जाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको लिखना है। बाकी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को लेजर में कोई दिक्कत आई होगी। काफ़ी इजी टॉपिक है, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेज़र में देखो, या लेज़र ही छोड़ो, आप जनरल में भी कहीं भी डाउट आया होगा, इसलिए मैं एक एक सम ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे मैं कमेंट भी देखता हूँ भाई कि कैसा कमेंट आ रहा है, किसी एंट्री में डाउट तो नहीं है, कहीं किसी कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक वो पर्टिकुलर एंट्री में और बेटर तरीके से करा सकूँ। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।